दोस्तों नमस्कार। आप ही लोगों में से किसी की रिक्वेस्ट आई थी हमारे यूट्यूब चैनल में कि रिसेशन का क्या होगा और एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है उसका क्या होगा, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है कब ख़त्म होगी, इसका जो ग्राफ है जो अभी नेगेटिव की तरफ जाता जा रहा है, सो कब हम न्यूट्रल की तरफ आएंगे और कब ये जो ग्राफ है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू करेगा। मैंने कुछ एनालिसिस किए हैं। मैं इसमें हर एक सेक्टर के बारे में तो डिस्कशन नहीं करूँगा, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंबाइंड सेक्टर, बिकॉज अगर हम हर एक सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तो द कॉन्वर्सेशन विल गो फॉर आवर्स एंड आवर्स। नाउ एक तो मैं डिस्कशन करूंगा एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर्स के बारे में, एंड वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि एक गुड न्यूज़ भी है जिसमें कि कुछ ऐसे सेक्टर्स भी होंगे जिसमें कि अभी से ही फोकस किया जा सकता है और जो कि लगातार बढ़ते चले जाएंगे, एंड दे आर गोइंग टू बी द डेवलपिंग सेक्टर ऑलवेज। नाउ हम शुरू करेंगे। अभी जो वक्त चला हुआ है, एज़ ऑल वी नो कि आज का जो एम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है आज की डेट में ये नेगेटिव की तरफ है। नाउ ये कब वो वक्त आएगा जब ये एकदम न्यूट्रल आएगा? 29 मार्च 2022। इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो करंट अभी हालात अभी चल रहे हैं इनसे कैसे निपटा जाए। और जहाँ पर जब ये कोविड-19 शुरू हुआ था, अगर हम मार्च 2020 की बात करें, जब से ये परेशानियाँ शुरू हुई हैं, बिजनेसेस डाउन हुए हैं, तो ये वक्त दोबारा कब से स्टार्ट होगा? तो ये जो स्टार्ट होगा, हम यहाँ तक कब पहुँचेंगे दोबारा? तो आई शुड से कि अगस्त 2021 ये जो टाइम होगा, इस वक्त से बिजनेसेस शुरू होंगे एक प्रॉपर तरीके से, एंड नवंबर 2021 तक, नवंबर 2021 को आप कंपैरिजन कर सकते हो मार्च 2020 के साथ, कि जहाँ पे हमने बिजनेस को छोड़ा है यहाँ पर नवंबर 2021 में हम यहाँ पर वो बिजनेस मैच होगा, और यहाँ से फिर धीरे धीरे हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो पकड़ आने शुरू होगी एम्प्लॉयमेंट की। नाउ द नेक्स्ट फेज, ये जो वक्त है इसमें शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और फाइनेंशियल ईयर अगर हम पूरे साल की बात भी ले लें तो 2022 से 2023 के बीच में, जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-2023, ये वो वक्त होगा जिसमें कुछ एक नई पॉलिसीज़ बनेंगी बाय गवर्नमेंट, एंड जिन पॉलिसीज़ की वजह से बिजनेसेस राइज करेंगे, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ने शुरू होंगे, नए रोज़गार के अवसर आएंगे। एंड जब ये शनि वक्री होंगे जुलाई 2022 टिल जैन 2023 तक शनि वक्री रहेंगे। सो ये जो वक्त रहेगा इसमें इन पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तो वी कैन से ये जो ड्यूरेशन है, ये जो वक्त रहेगा, आई रिपीट अगेन, जुलाई 2022 टिल जैन 2023, इसमें व्हाट आई सेड, जो हमारा ग्राफ अभी नेगेटिव चल रहा है ये न्यूट्रल में आना शुरू हो जाएगा, एंड कह सकते हैं कि जनवरी 2023 तक ग्राफ न्यूट्रल में हमारा आ जाएगा। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये फैक्टर्स कैसे हैं और ये इम्पैक्ट कैसे आएगा, बिकॉज़ मैंने कुछ देशों की कुंडलियाँ भी डिस्कस की हैं हमारी भारत की कुंडली के साथ, जो कि दिशा सूचक भी हमने इसमें रिसर्च किया है इसके ऊपर। तो जो फैक्टर्स निकल के आते हैं, बिकॉज़ हमारा जो मैक्सिमम जो मार्केट है इंडिया का, इट्स यूरोप, अमेरिका एंड टू सम एक्सटेंट मिडल ईस्ट। अब एज़ वी नो कि हमें मैक्सिमम बिजनेस यहीं से आता है। सो अब ये भी जो कंट्रीज़ हैं, बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, डेफिनेटली दे हैव देयर ओन इन्वेस्टमेंट एंड दे आर फोकसिंग ऑन देयर ओन पब्लिक। तो वहाँ से जो प्रोजेक्ट, अब वो ओवरऑल जो सॉल्यूशन जो बिजनेस आ रहा है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स। सॉल्यूशनिंग सेक्टर्स सबसे बड़ा है, और जिसमें कि बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। आपके एविएशन की बात भी कर रहे हैं हम लोग,
एंड साथ साथ में आपका मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर, e-commerce, BFSI, again a lot of industries are there, so which we cannot discuss, as I mentioned that that is going to be a long discussion. Let's take an example of a small industry. We talk about e-commerce. अगर अभी के हम हालात भी देख रहे हैं तो अगर बिकॉज आई एम टेकिंग अ वेरी स्मॉल सेक्टर ई-कॉमर्स, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो ई-कॉमर्स की अगर हम बात करंट अगर देखें जो हालात बने हुए हैं, तो जब से ये पैंडेमिक का जो अटैक है जब से स्टार्ट हुआ है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने शुरू हो गई है, लोग धीरे धीरे जॉबलेस होने शुरू हो गई है, बिकॉज पीपल हैव लेस डिमांड ऑन दिस ई-कॉमर्स पोर्टल्स, एंड जिसकी वजह से पैकेजिंग इंडस्ट्री भी इम्पैक्ट करेगी और लॉजिस्टिक भी इम्पैक्ट करेगा। आप देखिए छोटी सी इंडस्ट्री है जिसमें कि इम्पैक्ट कितना बड़ा है, और अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट होने वाली है यहाँ पे। तो बाकी तो इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी हैं हमारी। सो लेट्स गो अहेड नाउ, जो मैंने आगे फैक्टर्स निकाले हैं आगे के। सो नाउ लेट्स गो टू 2023 टू 2024 फाइनेंशियल ईयर्स। ये जो वक्त रहेगा इसमें शनि देव जी कुंभ राशि में रहेंगे और देव गुरु बृहस्पति वो मेष राशि में भ्रमण कर रहे होंगे उस टाइम पे। एंड ये जो टाइम है इसमें एक न्यू गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ बनेंगी वो एक नई तरीके की पॉलिसीज़ होंगी, जिसमें एविएशन सेक्टर एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, और जिसकी वजह से एक नए रोज़गार के ऑप्शन शुरू होंगे। बट हम ये नहीं कह सकते कि ये अचानक ये राइज़ होगा, बिकॉज़ ये जो वर्ष है ये फाइनेंशियल गेन्स का फिर भी नहीं है, ना ही एम्प्लॉयमेंट को न्यूट्रलाइज करने का है, ना ही ग्राफ ऊपर करने का है। बट ये जो वर्ष रहेगा ये एक मैन्युफैक्चरिंग का ईयर रहेगा, जिसमें कि बहुत सारी पॉलिसीज़ बहुत सारे एरियाज़ को कैप्चर करके लाइक गवर्नमेंट की जो भी प्लानिंग रहेगी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू अनदर कंट्रीज़। तो इस साल में आप ये सोचिए कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही होगी एंड ग्रेजुअली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, not in the high peak or something. Now the next year, if I talk about 2024 to 25 फाइनेंशियल ईयर, सो ये जो टाइम है इसमें ग्राफ धीरे धीरे आई कैन से दैट व्हेन आई से इन द डाउन साइड, तो ये जो ग्राफ है ये धीरे धीरे लाइक ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाना शुरू करेगा, और जिसमें कि कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग एज आई ऑलरेडी मेंशन एंड हाई एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाएगा। और ये जो वक्त रहेगा 2024 टू 5 इसमें कैंपसिंग, या आई शुड से दिस वर्ड बिकॉज जो टाइम दिखाई दे रहा है ये जो कैलकुलेशन है एस्ट्रोलॉजिकल नहीं दिखाई दे रहा है कि 2024 से पहले एक अच्छी कैंपसिंग की तरफ मूवमेंट होगी। तो 2024 मार्च की हम बात करें तो ये जो वक्त होगा इसमें कैंपसिंग होना शुरू होगी कॉलेजेस की, बट आई एम नॉट अश्योरिंग दैट हर एक कॉलेजेस में कैंपसिंग होना शुरू होगी, बट ये जो वक्त है यहाँ से कैंपसिंग होना शुरू हो जाएगी। सो ये जो साल रहेगा इसमें बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, सो दिस इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट ईयर फॉर द ऑल द सेक्टर्स आई शुड से, जहाँ पर कि एम्प्लॉयज़ के लिए इतनी ज़्यादा जॉब रहेगी। लाइक आई कैन से हियर कि एक एम्प्लॉय जो कि बहुत ही सक्षम है एंड दैट वेरी हाईली इंटेलिजेंट एम्प्लॉयज़ जो कि बहुत ही आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड मोटिवेशनल एंड कुछ अलग करना चाहते हैं हट के, सो दे कैन चूज देयर जॉब्स, they will have plenty of offers in their hand. सो ये जो टाइम है 2025 और 26 का एंड तक हम बात करें तो पूरा साल इसमें बहुत अच्छा राइज रहेगा इंडिया में, और इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई रहेगा। और साथ में अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर राइज करेंगे। नाउ ग्राफ की बात भी करूँ तो ग्राफ ऊपर जाएगा इसमें।
बेस्ट न्यूज़ जिसकी मैं बात कर रहा था, देर आर 3-4 सेक्टर्स जो मैंने कैलकुलेट किए हैं एस्ट्रोलॉजिकली एज पर द मंडेन एस्ट्रोलॉजी रूल्स। डिफेंस, नंबर 2 एविएशन, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। सो ये जो सेक्टर्स हैं, अगर हम आज की भी बात करें फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, तो ये सेक्टर्स बढ़ने शुरू होंगे और इसमें डेवलपमेंट होती चली जाएगी। तो इन सेक्टर्स को हम, जैसे कि हमने धीरे धीरे हम 2025-26 की तरफ गए हैं, तो हम इनको उनके साथ कनेक्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं इन सेक्टर्स को। इन सेक्टर्स के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी दिया हुआ है यूट्यूब पे, जिसमें कि मैंने ट्रेड के बारे में भी बताया है, और ये वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। सो आप देख सकते हैं, जिसका टाइटल है कि कौन कौन से शेयर बढ़ने वाले हैं और किन शेयरों में फ़ायदा होगा। तो ये सेक्टर लगातार ग्रोथ की तरफ जाएंगे। और डिफेंस की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, तो अभी से ही जो गवर्नमेंट है, अगर हम इंडिया की ही बात करेंगे अभी, तो गवर्नमेंट अभी जैसे जो भी हालात बने रहेंगे, गवर्नमेंट विल मेक ए बैलेंस एंड एविएशन सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, फंड्स ज़्यादा लगाए जाएंगे और ये लगातार बढ़ते चले जाएंगे। सो दोस्तों, इतना ही अभी, और ये भी मैंने बहुत ही ब्रीफ दिया है आपको। 2025-26 तक की हमने बात की है, और उसके आगे टाइम अच्छा दिखाई देता है इकोनॉमी वाइज, बट आगे के एनालिसिस के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, और आगे के बारे में भी कभी कभी अलग से डिस्कशन करेंगे। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।